जय हिंद। आज हम जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप डेली सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना तैयार करना है, इतना पढ़ना है, और सारा दिन उस पर फोकस करिए। ऐसा अगर आप डेली करते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप हर एग्ज़ाम फाइट करने लगेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन, स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी गैस में कौन सा तत्व पाया जाता है? जो स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सीएनजी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें कौन सा तत्व होता है? तो उसमें मेथेन होता है। ध्यान रखना, कौन सा तत्व पाया जाता है? मेथेन, CH4। सीएनजी जो गैस होती है जो प्रदूषण रहित होती है, ठीक है, इससे सीएनजी में प्रदूषण नहीं होता। तो इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? मेथेन, CH4। याद रखिएगा, ध्यान रखना, ठीक है। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सीएनजी। अगला है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई है? तो भोपाल जो गैस त्रासदी कांड हुआ था तो उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो इस गैस का रिसाव हुआ था किसका? मेथाइल आइसोसाइनाइड। इसको शॉर्ट में MIC बोला जाता है। क्या बोला जाता है? MIC, मेथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिए। अगला है, सभी जैव यौगिकों में अनिवार्य तत्व कौन होता है? तो जो जैविक यौगिक होते हैं उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कार्बन होता है, C। क्या होता है? सभी जितने भी जैव यौगिक हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। कार्बन का प्रतीक C होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है, किस विस्फोटक को नोबेल तेल भी कहा जाता है? वो कौन सा विस्फोटक है जिसे नोबेल तेल की संज्ञा दी गई है? नोबेल तेल कहा जाता है तो TNG। ध्यान रखना, किसे कहा जाता है? TNG, TNG। किस विस्फोटक को नोबेल तेल भी कहा जाता है? तो TNG को कहा जाता है, TNG। अगला है, बेकेलाइट किन पदार्थों के संग्रहण से बनता है? तो बेकेलाइट जो बनाया जाता है किससे मिलकर बनता है? किसका संग्रहण होता है? तो फिनोल और फार्मेल्डिहाइड। ध्यान रखिएगा, फिनोल का सूत्र होता है C6H5OH, ये फिनोल हो गया, और फार्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। ये दोनों मिलकर संग्रहण करके क्या बनाते हैं? बेकेलाइट बनाते हैं, फिनोल और फार्मेल्डिहाइड। अगला है, किस एल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, कौन सा एल्कोहल है जिसे वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है? तो मेथाइल एल्कोहल, मेथाइल एल्कोहल को कहा जाता है। इसका सूत्र होता है मेथाइल एल्कोहल का CH3OH। ये मेथाइल एल्कोहल का सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है, युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड किससे बनाई जाती है? जो युद्ध स्थल होता है, जहाँ युद्ध होता है, तो जो विषैली गैस होती है, विषैली गैस कौन सी होती है? ल्यूसाइड। तो किससे मिलकर बनती है? किससे बनाई जाती है? तो एसिटिलीन से बनाई जाती है। किससे? एसिटिलीन से बनाई जाती है। इसका सूत्र होता है C2H2। ये सूत्र है एसिटिलीन का, तो ध्यान रखना। युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड एसिटिलीन से बनाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विलायक का प्रयोग नेल पेंट हटाने वाले द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है? किस विलायक का प्रयोग नेल पेंट हटाने वाले द्रव के रूप में किया जाता है? तो एसीटोन का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना, किसका? एसीटोन का प्रयोग किया जाता है। अगला है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? जो मच्छर बनाने वाली कोयल होती है, कोयल, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो एलिथ्रेन का। किसका? एलिथ्रेन, या इसी को पायरेथ्रेन बोला जाता है। अगला है, लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? तो यूजेनॉल पाया जाता है, ध्यान रखना। लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? यूजेनॉल। अगला है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन होता है? सेलुलोज होता है, ध्यान रखना। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन होता है? सेलुलोज। अगला, मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मेथेन को मार्स गैस कहते हैं। इसका सूत्र होता है CH4। मेथेन को क्या बोलते हैं? मार्स गैस। इसको गोबर गैस भी बोला जाता है। ये एक प्राकृतिक गैस होती है, ध्यान रखना। तो मार्स गैस किसे कहा जाता है? मेथेन को। इसका सूत्र होता है CH4, ठीक है। अगला है, मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल कौन सा होता है? तो लाइनोलिक
अम्ल होता है। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल कौन सा होता है? लाइनोलिक अम्ल होता है। अगला है, धूम कोयरा में उपस्थित वह कौन सा रसायन होता है जो आँखों में जलन उत्पन्न करता है? तो धूम जो कोयरा पाया जाता है उसमें कौन सा रसायन होता है जो आँखों में जलन उत्पन्न करता है? तो यह है पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है, पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम रेशों में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? एथिलीन, एथिलीन का। इसका सूत्र होता है C2H4। तो कृत्रिम रेशों में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, C2H4। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क वैभव मापा जाता है? वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा मस्तिष्क वैभव मापा जाता है? तो EEG, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ध्यान रखना। तो किसके द्वारा मस्तिष्क वैभव मापा जाता है? EEG, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है तरल या गैसों का दाब मापने में। तो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है कैसे में? तरल या गैसों का दाब मापने में। अगला है, ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या होता है? तो कैंडुला या लुमेन प्रति स्टेरेडियन होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या होता है? कैंडुला या लुमेन प्रति स्टेरेडियन। अगला, कार तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार और ऊर्जा, जो भी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा होती है, चुंबकीय ऊर्जा, सबका मात्रक जूल होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कार और जो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। कोई भी ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 मूल भौतिक राशियाँ होती हैं, ध्यान रखिएगा। कितनी होती हैं? 7 होती हैं। अगला है, वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रा क्या होता है? बार होता है। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बार से। और वायुमंडलीय दाब का मात्रा पास्कल भी होता है। तो वायुमंडलीय दाब को मापने का मात्रा क्या होता है? बार या पास्कल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इंसुलिन। जब मनुष्य के शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तो मधुमेह डायबिटीज रोग हो जाता है। ठीक है, ये इंसुलिन कौन बनाता है? तो पैंक्रियाज ग्रंथि बनाती है। मनुष्य में मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इंसुलिन। अगला है, मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस या कहीं कहीं 36.9 लिखा रहता है सेल्सियस। तो मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? अग्न्याशय से, जिसको पैंक्रियाज बोला जाता है। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? अग्न्याशय से। अगला है, अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो ये होता है सिक्रेटिन। क्या होता है? सिक्रेटिन। अगला है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो पीयूष ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो पीयूष ग्रंथि होती है, ध्यान रखिएगा। अगला है, कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता करती है? तो थायराइड ग्रंथि जो है मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता करती है, ध्यान रखिएगा। थायराइड ग्रंथि जो है मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता करती है। अगला है, कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो मेलानिन, ध्यान रखना। वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करने वाला कौन सा होता है? मेलानिन। जब मेलानिन बनना बंद हो जाता है त्वचा में तो सफ़ेद रोग हो जाता है। ठीक है, सफ़ेद चकत्ते पड़ जाते हैं, बॉडी में सफ़ेद होता है, जिसको सफ़ेद रोग बोला जाता है। कुष्ठ रोग के अंतर्गत आता है ये। अगला है, गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोली दी जाती है? जो गर्भ निरोधक गोलियां बनाई जाती हैं तो कौन सा हार्मोन होता है वो? तो ये हो एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन को कम करने के लिए ऐसा होता है। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोली दी जाती है? तो एस्ट्रोजन। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक